बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिज़िक्स का एयरमैन, एरोटेक, स्पोर्ट्समैन या पीएफ में टेस्ट देने के लिए जो फिज़िक्स के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आज लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर्स मैंने जो है वो इसी के ऊपर जो है वो लोड किए हैं। पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ डिफरेंट यूनिट्स आर कॉल्ड, जिसको हम जो है वो प्रीफिक्सेस कहते हैं। डिफरेंट इसके क्वेश्चन दिए क्योंकि ए बी सी और डी, तो इसको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। जैसे कि मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ डिफरेंट यूनिट्स आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन दूसरा आ सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो यूनिट प्रेशर की यूनिट जो है वो पास्कल होता है, PSCL, पास्कल। द चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ बॉडी इज कॉल्ड। तो ये डेफिनेशन है एक्सेलरेशन की, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। व्हेन टू बॉडीज, जब दो बॉडीज मूव करती हैं, द मोशन ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अदर इज कॉल्ड। यानी एक का मोशन जो होता है विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी मोशन होता है, तो उस मोशन को क्या कहेंगे, उस वेलोसिटी को क्या कहेंगे, उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, जो हम के की वैल्यू निकालते हैं, के की वैल्यू फिजिक्स में कि जो मोशन लॉ ऑफ मोशंस हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक वैल्यू ऑफ कांस्टेंट 1 होती है, हमेशा जो होती है वो 1 होती है। इन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जब हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। फोर्स जो होती है वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और मास के जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। velocity in a direction is called component of vectors। यानी हम वेक्टर्स को जब हम उसका हेड एंड टेल रूल बताते हैं, तो इस तरह करके वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वेक्टर के जरिए जो बताएंगे, तो उसको हम कहेंगे हम कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, उससे जाहिर करते हैं। और एक होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, एक होता है एडिशन ऑफ वेक्टर, एक होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स या इनवर्स ऑफ एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। उसमें जवाब आ जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। यानी जब हम क्वेश्चन होगा द इनवर्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड, तो इसको हम कहेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इट इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। द यूनिट ऑफ टॉर्क, यूनिट ऑफ टॉर्क न्यूटन मीटर हो गया। मतलब क्या होगा? न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर नहीं और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी नहीं, बल्कि न्यूटन मीटर। Things which produces rotational motion are called torque. When we applied a force on a body perpendicularly and it produced rotation in the body, then it is called the torque। यानी टॉर्क की डेफिनेशन ये है कि जब हम उसके ऊपर परपेंडिकुलर अमूदन उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उस बॉडी के अंदर घुमाव पैदा कर दे, यानी उसके अंदर रोटेशनल मोशन पैदा कर दे, तो उसको हम जो है वो टॉर्क कहते हैं। टॉर्क का फार्मूला क्या? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंटम, यानी फोर्स और मोमेंटम का प्रोडक्ट जो है उसको हम जो है वो टॉर्क कहते हैं। इफ वी ट्वाइस अ वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल फोर्स विल इंक्रीज। अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स मीन
कि जब आप किसी स्टोन को या किसी चीज को हम टाइड करते हैं विद स्ट्रिंग एंड वायरल अराउंड द हैंड, तो एक फोर्स प्रोड्यूस होती है इनवर्ड, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, एक फोर्स आउटवर्ड होती है, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो उस लिहाज से इफ वी ट्वाइस अ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी ट्वाइस हो जाए, दो गुना हो जाए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल इंक्रीज होगी 4 टाइम। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उससे 4 टाइम जो है वो इंक्रीज होगी। उसके बाद जो है वो कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो हमेशा जो होती है वो वेलोसिटी के जो है वो परपेंडिकुलर होती है, सारी एक्सेलरेशन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन आ सकता है कि मैटर कंसिस्ट ऑन, मैटर जो है वो किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है, तो है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो है वो कंपाउंड जो है वो मैटर कहलाता है, या मैटर कंसिस्ट ऑन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी m s रेज़ टू पावर -2। इन रेस्ट पोजीशन द क्वांटिटी ऑफ टेंशन इज इक्वल टू, अगर कोई चीज रेस्ट पोजीशन में है कोई भी क्वांटिटी, तो उसकी टेंशन जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी टेंशन किसकी इक्वल होगी, उसकी वेट की इक्वल होगी। जैसे इस टेबल के ऊपर जो है वो बुक्स पड़ी हुई हैं, तो अब इस टेबल के ऊपर जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो इनके वेट के इक्वल होगी। और द यूनिट ऑफ फोर्स इन ऐसा यूनिट, यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो ऐसा यूनिट में न्यूटन है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी is that point of body where whole dash consists, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है किसी भी पॉइंट के ऊपर जब उसको आप रखेंगे तो उसका जो वेट के ऊपर कंसिस्ट करती है उसके सेंटर पोर्शन के ऊपर। अगर आप देखें इसी मार्कर को, जहां पर ये इसका सेंटर होगा, जब मैं इसको होल्ड करूंगा तो ये उस जगह पे जो है वो ये रुक जाएगी, यानी इस तरफ गिरेगी इस तरफ गिरेगी। जब तमाम इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस इसके पार्टिकल्स के ऊपर इक्वल होगी, एक साइड पे और दूसरी साइड पे, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे भी, तो वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कहलाएगा। उसके बाद द बॉडी इज द इक्विलिब्रियम, कब हम किसी जिस्म को, किसी चीज को हम इक्विलिब्रियम कह सकते हैं कि हाउ मेनी फोर्सेस विल एक्ट अपॉन इट व्हेन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। जब कोई जिस्म इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं स्टेबिलिटी पोजीशन, तो जब वो स्टेबिलिटी पोजीशन में होगा तो उसके ऊपर हाउ मेनी फोर्सेस विल बी एक्टेड अपॉन इट, उस बॉडी के ऊपर जब 3 फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रही होंगी। जैसे कि ये बुक है तो एक इसकी रिएक्शन है, अपवर्ड फोर्स है, एक डाउनवर्ड फोर्स है, और एक फोर्स ऑफ जो है वो इसका वेट है। तो इस तरह करके इसके ऊपर 3 फोर्सेस जो है एक्ट कर रही हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सप्लेन्स द न्यूटन्स, कौन से न्यूटन्स को जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किस लॉ को जो है वो ये एक्सप्लेन करती है, तो ये जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इस तरह इंशाल्लाह जो है वो बाकी और भी क्वेश्चन जो है वैसे हम जो है मजीद एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।